नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ। ये ललन टॉप है। इस समय हम जंतर मंतर पे हैं। 21 जुलाई का दिन, कल रात के जब 9:30 बज रहे थे, 20 जुलाई की रात के जब 9:30 बज रहे थे, तो जंतर मंतर कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। जंतर मंतर उजाड़ बियाबान जैसा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई थी। फिर रात होते होते प्रदर्शनकारी यहाँ पे वापस आए, उन्होंने अपना अड्डा जमाया और प्रदर्शन शुरू हो गया। ये सारी लोहे की बैरिकेड्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पड़ी हुई, वो किसी कोने में फिकी हुई थी। उन सबको यहाँ पर फिर से सरियाया गया, उनको बांधा गया और एक बैरिकेड तैयार किया गया। प्रांगण देख रहे हैं आप, इस प्रांगण का साइज़ थोड़ा बड़ा किया गया। इस बैरिकेड से पहले यहाँ तक होती थी, जहाँ तक मैं खड़ा हूँ, अब उसको कम से कम 5 से 10 फीट और 5 से 8 फीट उधर की ओर धकेला गया है। सीजेपी का प्रदर्शन, उसका कलेवर कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रदर्शन में जब क्रैकडाउन होता है और प्रदर्शन फिर से जब आकार लेता है, किसी प्रदर्शन में होता है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स जुड़ने लगते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लोग दिखाई देंगे, प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे, लेकिन अब आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। जैसे इसी प्रांगण में, इस प्रदर्शन जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएँ की गई है। यहाँ पे सबके लिए पानी का रखा गया है। उधर पानी के स्टॉल्स लगाए गए हैं। वहाँ पे चायोस का और डोमिनोज का, हाँ 2 मिनट रुक जाइए, डोमिनोज का लंगर लगाया गया है, खाने का प्रबंध किया जा रहा है। भीड़ में घूम घूम के लोग समोसे, बर्गर, ये सारी चीज़ें बांट रहे हैं लोगों को और पूछ रहे हैं कि क्या आप खाने के लिए कुछ ले लीजिए, क्योंकि पिछले दिनों का जो प्रोटेस्ट था उसमें खाने और पानी की दिक्कतें लोगों को होती थी, क्योंकि छात्र भारी संख्या में यहाँ आ गए थे। ये जो सड़क है, इधर से, इस जगह से जो स्ट्रीट पीछे जाती है, इस सड़क से ही कल वो मार्च निकला था, जहाँ से, जिस पे अभिजीत दीपके और बाकी लोग उसको लीड कर रहे थे। लेकिन इस सड़क से ही अगर आप अब गुजरते हैं तो इस सड़क से आपको दिखाई देता है कि कई लोग खाने का सामान, पीने का सामान, पानी और कई सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा मात्रा में लेकर आ रहे हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो बीच का स्टेज है, जहाँ पे दिन भर कार्यक्रम हुआ करते हैं, यहाँ पे जो लोग घायल हुए हैं पुलिस के लाठीचार्ज में, पुलिस के एक्शन में, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ और लोग हैं जो बाउंड्रीज़ के आसपास उन्होंने अपना अड्डा जमाया हुआ है, आराम फरमा रहे हैं। पैर में चोट है उनके, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया था और कई जगहों से वीडियो आए जहाँ पे पुलिस के साथ खड़े लोगों ने वर्दी भी नहीं पहनी हुई थी, लेकिन उनके पास पुलिस के रॉयड प्रोटेक्टिंग गियर थे, लाठियाँ थीं। कुछ लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी निकाल के खंगाली जा रही है कि साहब ये लोग हैं कौन और इनका पता क्या है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। और क्या क्या बदल गया है यार, जब से प्रोटेस्ट का रंग बदला है? तो मैं पूछ रहा हूँ कि और क्या क्या बदला है जब से प्रोटेस्ट फिर से खड़ा हुआ है तो कल के बाद? देखो, कहीं भीड़ में कहीं ना कहीं गुस्सा है सर। कल की जो पुलिस की हरकतों से देखकर इसके कारण आज भीड़ और उग्र हुई है और रोडों पे और कल से अधिक भीड़ आज आई है। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और एंट्री एक उधर से हुआ करती थी, लेकिन अब एंट्री इधर से की गई है। उस कोने से नहीं बल्कि इस कोने से एंट्री हो रही है लोगों की। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, बड़ी रोचक सी चीज़ है यहाँ पे, जो आपको शायद देखनी भी चाहिए। अगर आप आ जाइए ज़रा सा शिवम, अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे जूते चप्पल लगाए गए हैं। क्या है भैया, ये क्या है, ये बताइए थोड़ा। ये सर हमारा मेडल्स, ये भाजपा ने कल हमारे को मेडल दिया है। भाजपा के गुंडों द्वारा दिल्ली पुलिस जो हमारे बच्चों को किसी का टांग तोड़े, किसी के हाथ तोड़े, किसी के सर फोड़े, जो बच्चे जान बचा करके भाग रहे थे उन बच्चों को कुछ चप्पल जूता छूट गए। कुछ 15 साल के, कुछ 16 साल के, कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं, तो उनके सारे छूट गए हैं। तो हमने उसको, ये दूसरा जलियांवाला बाग जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया था, तो हमने एक छोटा सा ये जलियांवाला बाग की तरह हमने बनाया इनको। वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी रखी हैं। किसी का टोपी है, चश्मा है, घड़ी है, ये चाबी अभी भी है किसी की। हाँ, जो सब हमको मिला, बॉटल है। हाँ, ये सब हम ला के रख दिए। ये आसपास का ही नहीं रहा, बाकी पूरा करते तो हमको लग रहा है यहाँ पे हमारे पास स्पेस भी नहीं था, इतने छूटे थे, पर हमको आसपास में लगा तो हमने सोचा छोटा सा बना लेता हूँ मैं।
कितने लोगों के जूते चप्पल भागे हुए लोगों के जो मिल गए इस इलाके में, आसपास के इलाके? ये मंच के आसपास, तो उनको हमने कर दिया क्योंकि कल कम से कम लाखों की संख्या में बच्चे थे आए हुए, तो उन बच्चों को तो कितने को तो टांग हाथ तोड़ जब दिया। आप लोग ये जूता चप्पल अंदर लेकर आ रहे थे बाहर से, जुटा उठा के आसपास से लेकर आए होंगे ज़्यादा नहीं, ये इधर के आसपास से इधर। इस इलाके का, हाँ, बाकी का तो छोड़ो, बाकी तो गए नहीं, उसका गिनती भी नहीं है। उसका तो गिनती नहीं, वो अनगिनत है। वो हम तो कह रहे यहाँ ढेर लग जाता, वहाँ तो स्पेस ही नहीं हमारे पास इतना। ये बताइए कि जब आप ये कह रहे हैं कि कई सारे लोगों को, अब आंदोलन की स्थिति क्या है, अभी आंदोलन किस हालत में है? अभी आंदोलन और ये भाजपा सरकार के लिए और मतलब उनके बुरे दिन आ गए। ये पहले धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देता तो शायद बच जाता, मगर अब इन्होंने जो बच्चों पे इतनी बुरी तरह से मार पिटाई किया है, ये अपना पाँव पे कुल्हाड़ी मारा है। अब ये पूरे देश में आग फैल चुका है कि ये सरकार चली जाए। मैं तो अभी भी कहता हूँ, भाजपा का मैं सपोर्टर हूँ, मैं तो कहता हूँ कि भाई साहब अभी भी टाइम है, फटाफट दे दो, भगाओ। बीजेपी के सपोर्टर हैं आप? सपोर्टर नहीं, मतलब अभी सपोर्ट कर रहा हूँ उनको कि फटाफट दे दो आप। इस्तीफा दे दीजिए। हाँ, इस्तीफा दिलवा दो, नहीं तो पता चले आपका ना इस्तीफा लेने पे आप लोग आ जाए। तो देखिए आप यहाँ पे वो जूते चप्पल हैं, जैसा भाई साहब बता रहे थे कि आसपास के इलाकों से मिले हुए, अगर ये देखें तो ये जो ग्रिल देख रहे हैं, ये लोहे की ग्रिल, ये यहाँ पे लगी हुई थी, वो लोगों के प्रेशर से टूट गई होगी तो उसे यहाँ पे ला के रख दिया गया। बाउंड्री का भी कुछ हिस्सा टूटा है, इसलिए आप देख सकते हैं ये बाउंड्री के टूटे हुए हिस्से पत्थर वत्थर के वो भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये पूरा क्योंकि कल जब था, जब प्रोटेस्ट मार्च निकलने वाला था, उसके पहले इस तमाम बाउंड्री पे, गेट पे, हर जगह लोग चढ़े हुए थे। दीवार ऊंची थी, यहाँ तक हुआ करती थी दीवार, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और मेरा अनुमान भी सही है तो, क्योंकि एक दिन में याददाश्त क्या ही ख़राब होगी, तो वहाँ तक की दीवार थी और वहाँ से ही ये सारी दीवार वगैरह गिर के आई है क्योंकि लोग चढ़े हुए थे इस पर। देखिए जूते चप्पल यहाँ पे पसरे हुए हैं। प्रांगण का भी डिज़ाइन थोड़ा चेंज हुआ है। डिज़ाइन मतलब इन द सेंस कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है आपको। स्टेज जो पहले बहुत वेल क्यूरेटेड सा था, उसे कल तो खोल दिया गया था क्योंकि कल इस बैरिकेड के पीछे एक खासी खासी भीड़ जमा हो गई थी। वो भीड़ कह रही थी कि स्टेज पे जो हो रहा है हम वो देख नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने इस पूरे स्टेज को का जो पीछे का हिस्सा है, सफ़ेद पर्दा लगा था, उसको हटाया। उसके बाद एक होर्डिंग लगी हुई थी, होर्डिंग को रिमूव किया और उसके बाद स्टेज दो तरफ से खोला गया। इस स्टेज पे आप जो पीले रंग का कपड़ा ऊपर की तरफ स्टेज की छत पे देख सकते हैं, वो बरसात को रोकने के लिए अमूमन लगाया जाता है। उसके नीचे एक सफ़ेद कपड़े की भी चादर थी, लेकिन उस चादर को हटाने के, उस पूरे स्टेज को डिसमेंटल करने के वीडियोस भी हैं। दिल्ली पुलिस के और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग उस पूरे स्टेज को डिसमेंटल करते हुए दिख रहे हैं कई सारे वीडियोस में। कई सारी और व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं, साउंड सिस्टम को फिर से इंस्टॉल किया गया और सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी फिर से उठ खड़ा हुआ है। देखना ये है, क्योंकि ये ज़रूरी फैक्टर है, देखना ये है कि अभी आगे आने वाले समय में सीजेपी का प्रोटेस्ट किस दिशा में जाता है। क्योंकि आज सीजेपी की कॉल थी कि यहाँ से कुछ लोग दिल्ली पुलिस मुख्यालय जाएंगे, वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस मुख्यालय पे लोगों की संख्या बढ़ा दी गई, तैनाती बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस आज एक और वजह से प्रेशर में है। प्रेशर ये कि आज प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेसी सांसदों ने धरना दिया, तो दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। ये कहा कि ये जगह है और ये इस जगह पे धरना देना, इस जगह पे प्रदर्शन करना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। उन नेताओं को हिरासत में लिया गया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें थाने ले जाया गया। इस वजह से भी दिल्ली पुलिस की आज व्यस्तता बढ़ी हुई है। कल उनकी व्यस्तता एक दूसरी वजह से थी, आज एक दूसरी वजह से थी। सवाल के घेरे में वो अभी भी बने हुए हैं, ये भी बात सच है। आप लल्लन टॉप पे लगातार हमारी कवरेज देख रहे हैं। हमारी टीमें अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इलाकों से या जंतर मंतर के ही अलग अलग पॉइंट्स से आपके पास खबरें लेकर आ रही हैं, अपडेट्स लेकर आ रही हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हैं शिवम। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।